देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। पीएम सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना की हुई शुरुआत। माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना के लिए मिलेगी 10 लाख रुपए की सब्सिडी। बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा नहीं दे रही सरकार। आक्रोशित किसानों ने सड़क पर दूध फेंक कर जताया विरोध। मध्य प्रदेश सरकार ने लंपी स्किन रोग पर लिया एक्शन। मदद के लिए जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर। हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस द्वारा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के बीच कन्वर्जेंस मॉड्यूल की शुरुआत की गई है। इस दौरान पशुपति कुमार पारस ने जानकारी देते हुए कहा कि उनके मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत अधिकतम 10 लाख रुपए की सब्सिडी सीमा के साथ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना के लिए 35% क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी और अधिकतम 3 करोड़ रुपए की सब्सिडी कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दी जा रही है, जिसका लाभ इस क्षेत्र से जुड़े करीब 62 लाख लोगों को दिया जाएगा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने बताया कि इस योजना का मकसद देश में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की तरक्की के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करना है। योजना के तहत एक नया सूक्ष्म खाद्य उद्यम स्थापित करने या मौजूदा इकाइयों को अपग्रेड करने के लिए लगभग 7300 ऋण स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से लगभग 60% पात्र लाभार्थी प्राथमिक कृषि उपज में लगे हुए हैं, जबकि वहीं कृषि मंत्री ने कहा कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में राज्य या केंद्र सरकार की किसी भी अन्य योजना के साथ कन्वर्जेंस की सुविधा दी गई है। इसीलिए बड़े पैमाने पर कई बाहरी प्रणालियों और पोर्टल के साथ इसका इंटीग्रेशन किया जा रहा है। तोमर ने बताया कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की वाणिज्यिक बागवानी विकास व शीतागार विकास योजनाओं के लिए AIF का कन्वर्जेंस पहले ही किया जा चुका है, जबकि अब प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के बीच इसके कन्वर्जेंस मॉड्यूल की शुरुआत की गई है। प्रकृति की बेरुखी का खामियाजा अक्सर किसानों को उठाना पड़ा है। बात करें महाराष्ट्र की, तो जहां बीते वक्त बारिश न होने के कारण किसान परेशान थे, तो वहीं इसके बाद ज्यादा बारिश के चलते किसानों की फसलों को काफी नुकसान झेलना पड़ा है। भारी बारिश की वजह से नुकसान झेल रहे किसानों की सूची में हिंगोली जिले के किसान भी शामिल हैं। हिंगोली जिले में जुलाई और अगस्त के महीने में ज्यादा बारिश हुई थी। इस बारिश में किसानों को नुकसान हुआ था, लेकिन हिंगोली जिले के सेनगांव तालुका समेत अन्य 2 तालुका के किसानों को सरकार से राहत नहीं मिली है। और ये तब है जब प्रदेश सरकार की तरफ से सभी जिलों के पीड़ित किसानों के लिए मुआवजा राशि जारी कर दी गई है। लेकिन यहाँ जरूरी बात ये है कि मुआवजा सूची में हिंगोली जिले के सेनगांव तालुका और 2 गांवों के किसानों के नाम को जगह नहीं दी गई है, जिसके चलते क्षेत्र के किसान सरकार से नाराज हैं। ऐसे में आक्रोशित किसानों ने सड़कों पर दूध फेंककर अपना विरोध दर्ज कराया है। मामले को लेकर प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि इन क्षेत्रों में भारी बारिश नहीं होने से फसलों को कोई नुकसान नहीं हुआ है, जिसके चलते क्षेत्र के करीब 40 से 45 गाँवों के किसानों को सरकार की मुआवजे की मदद लिस्ट से बाहर होना पड़ा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ किसानों का कहना है कि सरकार द्वारा उनके क्षेत्र में हुए फसल नुकसान को अनदेखा कर दिया गया है। इतना ही नहीं, हिंगोली जिले में सेनगांव तालुका के रहने वाले किसान ने अपने खून से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पत्र लिखकर फसलों के हुए नुकसान के मुआवजे की मांग भी की थी। लंपी स्किन डिजीज के चलते हो रही पशुओं की मौत और तेजी से फैल रहा संक्रमण किसी से छिपा नहीं है। जहां बीते दिन आई एक खबर के मुताबिक इस संक्रमण के वेरिएंट बदलने की भी चर्चा तेज हो रही है, तो वहीं इसकी रोकथाम के लिए एक्शन में आते हुए अब मध्य प्रदेश सरकार भी सतर्क हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लंपी वायरस के नियंत्रण के लिए 1 महीने में तीसरी बार बैठक की है। इस बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा भोपाल में राज्य स्तरीय रोग नियंत्रण हेल्पलाइन नंबर 0755
2767 या फिर टोल फ्री नंबर 1962 जारी करने का ऐलान कर दिया है। इस दौरान सीएम चौहान ने पशुपालन विभाग के अधिकारियों को बुलाकर इस बीमारी पर जल्द से जल्द काबू पाने के निर्देश भी दिए हैं। चौहान ने कहा कि अधिकारी इस रोग से पशुओं को बचाने के उपायों की पशुपालकों को जानकारी दें, किसानों को ग्राम सभा बुलाकर भी जागरूक करें, तो वहीं गौशालाओं में पशुओं का टीकाकरण तेजी से करें। इस बीमारी को पूरी गंभीरता से लिया जाए। कोई पशु बीमार है तो उसकी बीमारी को छिपाया नहीं जाए। संक्रमित पशुओं का आवागमन सख्ती से प्रतिबंधित करें ताकि दूसरे पशुओं को संक्रमण न हो। जाहिर है कि राजस्थान और गुजरात दोनों राज्यों से सटे मध्य प्रदेश में भी लंपी स्किन रोग का प्रसार तेजी से फैल रहा है, जिसको देखते हुए प्रदेश सरकार की चिंता बढ़ी हुई है। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। खरीफ सीजन अपने पीक पर है, जिसके तहत इन दिनों धान की फसलों की कटाई शुरू हो गई है। इस बीच केंद्र सरकार पराली मैनेजमेंट को लेकर एक्टिव मोड में आ गई है। इसके तहत केंद्र सरकार ने चालू सीजन में पराली मैनेजमेंट के लिए हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश को 600 करोड़ रुपए का फंड जारी किया है। वहीं केंद्र सरकार ने पराली मैनेजमेंट के लिए 4 सालों में 2,07,000 मशीनों का वितरण राज्यों के बीच कर दिया है। ये जानकारी बीते बुधवार को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पराली मैनेजमेंट के लिए राज्यों की तैयारियों की समीक्षा के लिए बुलाई गई उच्च स्तरीय बैठक में दी है। लंपी स्किन रोग से सबसे ज्यादा नुकसान झेल रहे राजस्थान में पशुधन बीमा योजना बंद है। अब संकट के समय लोग सरकार से इस बारे में लगातार सवाल कर रहे हैं, जिसको देखते हुए पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने पशुधन बीमा योजना पर हालातों के बारे में जानकारी देते हुए विधानसभा में कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान बंद हुई इस योजना को एक बार फिर से शुरू करने की प्रक्रिया महीने भर में पूरी कर ली जाएगी। पिछली सरकार ने सितंबर 2018 में ही इस योजना को बंद कर दिया था, लेकिन अब वर्तमान सरकार द्वारा इसे एक बार फिर से पशुपालकों की सुविधा के लिए शुरू किया जाएगा। इस समय अगेती किस्म की धान की फसल लगभग पककर तैयार हो गई है। इस कड़ी में पंजाब सरकार ने 11 लाख टन पराली का ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बनाई है। ईंधन के रूप में प्रयोग की जाने वाली पराली पंजाब में कुल पराली उत्पादन का 6% है। ये हालात तब हैं जब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने प्रदूषण में पराली की हिस्सेदारी कम करने के लिए पराली का इस्तेमाल ईंधन बनाने के लिए करने को कहा है। महाराष्ट्र में किसानों की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ मवेशियों में लंपी वायरस का बढ़ता खतरा, तो वहीं दूसरी ओर फसलों पर कीटों के अटैक से फसल नष्ट हो रही है। ऐसा ही मामला राज्य के परभनी जिले से सामने आया है, जहां पर इन दिनों सोयाबीन की फसलों पर पीत शीरा मोजेक रोग और फॉल आर्मी वर्म का हमला बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद से किसानों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। तो वहीं किसानों ने सरकार पर इन हालातों में भी सुध न लेने का आरोप लगाया है। जहां बीते दिन प्याज के घटते दामों ने किसानों को परेशान किया था, तो वहीं अब लहसुन ने बची हुई कसर भी पूरी कर ली है। हालात ये हैं कि जहां मंडियों में कुछ समय पहले तक प्याज की कीमत 1 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई थी, तो वहीं एशिया की सबसे बड़ी मंडियों में शुमार आजादपुर मंडी में इन दिनों लहसुन का थोक भाव 5 रुपये से लेकर 30 रुपये किलो बिक रहा है। मंडी में लहसुन का दाम ये तब है जब लहसुन किसान की खेतों से परिवहन होकर कई 100 किलोमीटर की यात्रा कर मंडी पहुंच रहे हैं। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।